तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल बताइए आप। आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम बोलिए। मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या था? मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में मूवमेंट सिग्मा बॉन्ड का होता था कि पाई बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का। और सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता था। चार्ज कांस्टेंट रहता था कि वेरिएबल? कांस्टेंट रहता था। चार्ज क्या रहता था? कांस्टेंट। जो भी एटम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते रेजोनेंस इफेक्ट में, वो उनका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है, sp2 होता है कि sp2 और sp होता है, दोनों होता है। बताइए बेंजीन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड का लंबाई कितना था? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्डेड कार्बन का कितना था? 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो बेंजीन का दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितना बनाता था? 2। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1। बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड का लंबाई था उसका वैल्यू कितना था? 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बता दे रहे। बेंजीन का पूछता है। बेंजीन का बॉन्ड का लंबाई होगा जो रियल स्ट्रक्चर का वो था 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना क्या कहलाता था? आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसी का दूसरा नाम क्या था आपका? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा नाम क्या था? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या था आपका? रियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइट आयन NO2-। एक था कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में बॉन्ड पेयर कितना था? 3। इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपका 3 बन रहा था। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा कितना बनता है? 1। ठीक है, नाइट्राइट आयन में 2 है, तब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 2। अब ये नहीं कि सर 2 है तो ये मान लो 5 का 5 ही, ऐसा नहीं। कभी होता है कि जो दिखता है वो होता ही नहीं। फिलहाल जो अभी केस हमको पढ़ना उसमें है 2 है तो 2 ही पे बनेगा। तो नाइट्राइट आयन का हम लोग 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया आपका? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को रख दिए सेंट्रल में। टर्मिनल एलिमेंट के रूप में 2 ऑक्सीजन है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया सेकेंड ऑक्सीजन। सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है तो फिर से नाइट्रोजन लिख दिए। 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया आपका सेकेंड ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके पास होता है? टर्मिनल एलिमेंट के पास। मान लीजिए इस ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ भी दिए, तो दूसरा जब हम इसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते तो आप ऑक्सीजन की इस ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। ओके, बताइए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या बनाएगा आपका? डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आता तो 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 3 बॉन्ड। अब बताइए ऑक्सीजन की मुंडी पर माइनस चार्ज, कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया। हाँ, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ एक ही हो जाता है। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। 2 और 1 3 बॉन्ड। हम बोलते थे आपको ग्रुप 15 में आने वाला जितना भी एलिमेंट है सभी 3 बॉन्ड बनाता है सारा। जैसे NH3 PH3, ठीक है ना। फिर बोलते थे ग्रुप 16 हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, वाटर H2O, फिर H2S। वाटर तो जाना है ना, H2O देखिए 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो ग्रुप 17 में आने वाला एलिमेंट हमेशा आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे HCl। इसी वाला केस में आता है। ज्यादा पीछे जो बोलते तो हवा में तो आपका स्ट्रक्चर दिमाग में बनता है। अगर दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना क्या कहलाता था आपका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या था? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और तीसरा नाम आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको रियल स्ट्रक्चर नहीं बोलते, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सिंगल हेडेड एरो से दिखाएंगे कि डबल हेडेड एरो से? डबल हेडेड एरो। देखिए एक डबल हेडेड एरो, एक डबल हेडेड एरो। अब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो कौन सा साइन दिखाएंगे? इक्विवेलेंट का साइन। इसी का मतलब होता है इक्वल टू। तो बोले कि रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सिग्मा बॉन्ड का भी मूवमेंट नहीं होता। बताइए यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई। तो हम बोले कि जो ये हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो नाइट्राइट आयन का जो मॉलिक्यूल है वहां पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता। मतलब सभी के पास सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे बोलते चार्ज कांस्टेंट रहता है। देखिए इस ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज है यहाँ पे,
यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज हमको दिखा देना पड़ेगा। इस कंपोनेंट में कि ये नेगेटिव चार्ज इस टर्मिनल ऑक्सीजन पे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर दिखा दिए। हम बोले कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और इसी को क्या पढ़ते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड मेरा कहीं ना कहीं शिफ्ट करिए इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, तो पाई बॉन्ड को दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, इसी को पढ़ेंगे हम पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया आपका पार्शियल नेगेटिव। ओके, इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है इसमें, वो भी बताइए देते आप। देखिए इस नाइट्राइट आयन में एक ही नेगेटिव चार्ज है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज दो जगह बढ़ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज कितने जगह बढ़ गया है, दो जगह। तो इसी को लिखते हैं डेल्टा बाई टू, डेल्टा बाई टू। और यही नेगेटिव चार्ज तीन जगह बढ़ जाता था, डेल्टा बाई थ्री, डेल्टा बाई थ्री लिखते। समझे, कल भी ऐसा हो रहा था, लेकिन सोच हमको लग रहा था आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इसलिए नहीं बता रहे थे, लेकिन आज बता दी। समझे कैसे लिख बोले, सो एक नेगेटिव चार्ज दो जगह बढ़ रहा है, इसलिए इसको डेल्टा बाई टू और इसको भी डेल्टा बाई टू लिखेंगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया आपका, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलिएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी का दूसरा नाम क्या था आपका, रियल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्राइट आयन में आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन गया, दो। अब सर ये यहाँ पर पाई बॉन्ड है सर, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है सर, सॉरी यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, उसके पीछे वजह क्या, तो उसके पीछे मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बता दे क्या, वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जानना पड़ता है, इसलिए कुछ कुछ चीजें ज्यादा डेप्थ हो जाए, कल जान बुझ के नहीं बताते, आज बता देते हो। देखिए आपको ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, देखिए एक लोन पेयर, ये हो गया आपका दो लोन पेयर। ओके, ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी कितना लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर। देखिए एक लोन पेयर, ये हो गया आपका दो लोन पेयर। हम बोलते थे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बच के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मामला, इस ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच है। हम बोलते थे ये भी एटम है, ये भी एटम है, तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक अपना न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन का भी एक अपना न्यूक्लियस है। तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यहाँ पर देखिए इन दोनों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पकड़ है, और इस नेगेटिव चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ एक एटम का पकड़ है, मतलब एक न्यूक्लियस का पकड़ है। तो नेगेटिव चार्ज पर एक न्यूक्लियस का पकड़ है और यहाँ पर जो एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है वहां पर दो न्यूक्लियस का पकड़ है। तो हम जानते हैं अगर पकड़ किसी भी चीज पर कम आदमी का रहता है तो उस चीज का मूवमेंट होने का संभावना क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है, यहाँ पे मूव कर जाता है। देखिए यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो बना लिए डबल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास मामला, दो इलेक्ट्रॉन जैसे आए यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन देखा 2 2 4 बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन में से कितना बॉन्ड आता है, 3 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन हो गया आपका अनस्टेबल। तो ऐसे हालात में नाइट्रोजन क्या कहता है कि यार ऑक्सीजन तुम मेरा पाई बॉन्ड है तो शिफ्ट कर लो अपनी तरफ। यहाँ पे क्या भी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट जाता है। एरो का हेड गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल इस नाइट्रोजन के पास गया प्लस, एरो का हेड इसमें यहाँ इस नाइट्रोजन के पास गया क्या गया माइनस चार्ज। किसी भी एलिमेंट के पास प्लस और माइनस दोनों चार्ज आता है तो हो जाता है न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं। अब ये माइनस चार्ज है, एरो का टेल इसके पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ना, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है, O माइनस, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। ये मैकेनिज्म है, समझे। ये आखिर इस हालात में हुआ कैसे, उसके पीछे वजह ये, समझे। इसे कौन सा थोड़ा डेप्थ में जाता है तो कभी कभी लगता है या ज्यादा डेप्थ बताएंगे तो आपको डर लगने लगेगा। इस सोच के कुछ चीजें हटा रहे, अभी पता समझ में आया। सारा केस में होगा जितना रेजोनेंस के कंडीशन कल बता रहे थे ना आपको, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो सारा में इसी तरह का मैकेनिज्म होता है, समझे। एक तो बताया कुछ दिमाग है बात, हम जो पढ़ते थे ये वाला मैकेनिज्म वाला केस तो बोरिंग लगता था पापा कितना टफ है, समझे। तो वही से हम भी सोच रहे थे कि हम बताएंगे तो आपको भी टफ ऐसा ना लगे। नेक्स्ट है आपका कार्बोजाइलेट आयन RCOO माइनस। देखिए यहाँ पे
ये आर है सर, ये आर क्या होता है, ये देखिए अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RH, समझे। आप पढ़े होंगे मीथेन, मीथेन का जनरल फॉर्मूला होता है CH4, तो CH4 को लिख सकते हैं हम CH3H भी। एक हाइड्रोजन फैला के लिख रहे हैं, देखिए इसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो ये अल्काइल R हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा एक खाली बॉन्ड आ गया, तो एक खाली बॉन्ड दे दिए। तो R के लिए बोलते हैं अल्क, और अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए ये खाली बॉन्ड है, इसी खाली बॉन्ड को इंग्लिश के लैंग्वेज में बोलते हैं फ्री वैलेंसी। इसी खाली बॉन्ड के लिए YA लिखते हैं, इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका अल्काइल, ये हो गया आपका एल्केन। और जब मीथेन से आप एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो CH3 रहेगा, एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ बन गया खाली बॉन्ड। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, और खाली बॉन्ड के लिए YA, जिसका नाम हो जाता है मिथाइल। एक कार्बन के लिए मीथ और सिंगल बॉन्ड के लिए जिसका नाम क्या हो गया, मीथेन। तो फिर हमको इस फोकस करना था। आर का मतलब क्या हो गया आपका, अल्काइल। तो नहीं, ये बता के कॉमन नेम, अभी जो मीथेन बोले ये यूपीक नेम है, लेकिन जो आप अल्काइल बोले वो आपको कॉमन नेम है। सब पढ़ने को मौका मिलेगा, वेट फर्स्ट कीजिए। ये कार्बोजाइलेट आयन है, अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड, कार्बन था तो यहाँ पर लिख दिया कार्बन, दो ठो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये हो गया आपका दूसरा ऑक्सीजन। फिर से हम इसी का एक और स्ट्रक्चर बना रहे, ये अल्काइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड था, कार्बन, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोलते थे नेगेटिव चार्ज टर्मिनल एलिमेंट के पास होता है, तो कार्बन के अगल बगल में ऑक्सीजन दिखा, मान लिया अभी नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास दिए, तो इसी के सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाना था। अभी नेगेटिव चार्ज किसके पास देंगे, इसके पास। अब ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज था, कैसा बॉन्ड बना था आपका, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड डाल दिए। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता था, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। ये सिर्फ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सिर्फ कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन के पास प्लस आता तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखिए कार्बोजाइलेट आएगा, कितना लेविस स्ट्रक्चर संभव आपका, दो लेविस स्ट्रक्चर। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना आपका लेविस स्ट्रक्चर कहलाता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी को दिखाते थे डबल हेडेड एरो से, और जब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में मिला देते तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है उसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट के सेंस दिखाते हैं। बोलते रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता, मतलब अल्काइल कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर अल्काइल है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन तीनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। हम बोलते थे सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ये सारा कॉन्सेप्ट पीछे से दौड़ के आ रहा है। आज देखिए जितना भी आज तक हम सिलेबस में पढ़ा है, जैसे सिलेबस आगे बढ़ा सारा चीजें देखते होंगे कि पीछे से लाकर बार बार बता रहे, इसलिए शुरुआती दौर मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, मतलब इससे ये पता चल गया कि सभी के पास कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि मूवमेंट पाई बॉन्ड का होता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे देखिए इस पर फोकस करते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, यार यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं है तो जैसा का जैसा बॉन्ड था वैसा का वैसा लिख दिए। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के पास ये सिंगल बॉन्ड दिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड क्या किया है, शिफ्ट किया है। तो एक जगह पाई बॉन्ड है, एक जगह पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड है तो उसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, इसी को पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर सब कार्बन ऑक्सीजन के पास आए, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। तो एक जगह पाई बॉन्ड है तो उसी पाई बॉन्ड को दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, इसी को पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। इस अब बोले चार्ज कांस्टेंट आता था, इस ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन की मुंडी पर कोई चार्ज नहीं, मतलब एक जगह नेगेटिव चार्ज दिखा है तो उसी नेगेटिव चार्ज को माइनस दिखा दी। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, यहाँ पे दिखा दी नेगेटिव चार्ज। अब बोले यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है तो पार्शियल का साइन होता है डेल्टा, डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हुआ है इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी इसी तरह का मैकेनिज्म होता है, समझे। यहाँ पर भी 3 लोन पेयर हो जाएगा आपका, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, देखिए बन गया। एरो का टेल गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। एरो का हेड गया तो इसके मुंडी पर आगे माइनस चार्ज, यहाँ पर देखिए पूरा दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज तो एरो का टेल गया प्लस,
एरो का हेड आया तो -4। अब इस कार्बन के पास देखिए 4 बॉन्ड होता है, यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 बॉन्ड बन गया। तो ऐसे हालात में क्या करता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। सर पाई बॉन्ड क्यों शिफ्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं कर सकते थे, तो पाई बॉन्ड इसलिए शिफ्ट करते हैं ना क्योंकि पाई बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो एरो का हेड इधर आया माइनस, एरो का टेल गया प्लस। इस कार्बन के पास प्लस प्लस दोनों चार्ज आ गया, तो ये गया आपका न्यूट्रल, और ये पाई बॉन्ड ये टूट गया। तो आर सिंगल बॉन्ड कार्बन, आर सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड आ गया। ये सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, समझे। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देते तो कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था, 2, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1। कार्बोनेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 और हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1। और कार्बोजाइलेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 और हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1। यही रेजोनेंस पढ़ना है, ठीक। रेजोनेंस खत्म हो गया। बंद कर दे, हाँ बंद।